दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 25 अगस्त 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। कल इसकी जीएस की पेपर की परीक्षा हुई, क्या उपस्थिति रही, कैसा पेपर आया, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बताया गया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई जिलों के केंद्रों पर हुआ हंगामा। कई जिलों में विलंब से पहुंचे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में नहीं मिला प्रवेश। कई जगह क्यूआर कोड स्कैन होने में परेशानी। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर परीक्षा का जो शेड्यूल टाइम है उससे 1 घंटा पहले गेट बंद होने के निर्देश थे। उसके बावजूद भी कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि 1 घंटा जो फिक्स टाइम था उसके बाद पहुँचे और इस वजह से उनको यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई। उसी के यहाँ पर जानकारी दी गई। इसके अलावा यहाँ पर देखो लिखा है परीक्षा के बारे में कि मुश्किल थे शिक्षक भर्ती परीक्षा के सवाल, यानी अभ्यर्थियों के अनुसार जो सवाल थे वो काफ़ी टफ आए थे। उपस्थिति की बात करते हो तो यहाँ पर देखो बताया गया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में लगभग 75 से 80% उपस्थिति रही है। देश की सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई। पहले दिन 1 से 5वीं के लिए परीक्षा की दोनों पालियों में 75 से 80% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर पूरे राज्य में गलत पहचान देकर के परीक्षा में शामिल होने के मामले में 23 अभ्यर्थियों के पकड़े जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 22 मामलों की जांच चल रही है, वहीं एक जिम्मेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। तो बीपीएससी के मुताबिक पहले दिन की परीक्षा में लगभग 7,70,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि पूरे राज्य में परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। तो यहाँ पर जो है 23 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो थोड़ा सा धांधली का शिकार हो रहे थे, धांधली करने का प्रयास कर रहे थे। तो फिलहाल इन पर जो है जांच चल रही है। अब यहाँ पर देखो ये दूसरा न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान। यहाँ पर भी देखो इस परीक्षा के बारे में बताया गया है कि शिक्षक भर्ती के सवाल रहे कठिन, 60% अंकों पर हो सकता है चयन। तो जो शिक्षक भर्ती कल परीक्षा हुई इसमें 60% नंबर पर चयन की उम्मीद बताई जा रही है। अब 60% का मतलब क्या हुआ ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखा कि पटना के 38 केंद्रों पर 50,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। छात्रों ने बताया कि एनसीईआरटी की 9वीं से 10वीं कक्षा से प्रश्न पूछे गए थे, वहीं कुछ प्रश्न तो 11वीं 12वीं के स्तर से भी पूछे गए। पहली पाली में गणित व इतिहास से 22, भूगोल से 12, विज्ञान से 26, अर्थशास्त्र से 2, रीजनिंग से 8 सहित अलग अलग विषयों के सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो जो उम्मीद है वो देखिए यहाँ पर है 60% पर चयन हो सकता है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा पार्ट में ज़्यादा समस्या हुई और कितना स्कोर आपका आ रहा है, अगर आप मिलाएं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया कल से शुरू होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2023-24 में स्नातक में दाखिले की खिड़की 26 अगस्त से खुलेगी। शुरुआत बीकॉम में प्रवेश के साथ होगी। प्रवेश प्रकोष्ठ ने पहला कट ऑफ जारी कर दिया है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। छात्र छात्राओं के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के रूप में डिजी लॉकर अनिवार्य किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं कैसे एडमिशन लेंगे इसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि एडमिशन की जो प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या क्या स्टेप करने हैं वो यहाँ पर जानकारी दी गई। वेबसाइट यहाँ पर दी गई ecounseling.in। यहाँ पर जा करके आप पूरी जानकारी लेकर के अपनी एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल 15 तक खुलेंगे। एक्चुअल में क्या है कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से 1 सितंबर से 15 सितंबर तक जो है स्वच्छता पखवाड़ा सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसमें क्या है कि 1 से लेकर के 15 तक डेली कार्यक्रम लगाए गए हैं, जबकि बीच में त्योहारों की छुट्टियां पड़ रही हैं, जैसे कि जन्माष्टमी भी है, चौलम है, तो ये छुट्टियां हैं, रविवार भी हैं, लेकिन तय शेड्यूल के अनुसार कोई भी छुट्टी नहीं रहेगी। स्कूलों को खोला गया है। इसके लिए यहाँ पर देखिए जो शिक्षक संघ हैं, जो शिक्षक उन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया है कि अभी हाल ही में जुलाई के महीने में भी इस तरह स्कूल खोले गए थे और कोई भी प्रतिकर अवकाश की व्यवस्था नहीं की गई। तो ये देखा जाए तो बहुत ही गलत है। बात कर लेते हैं डीएलएड को लेकर के। तो डीएलएड के लिए एक बार फिर से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। लास्ट टाइम में सर्वर की समस्या आ रही थी, इसको देखते हुए एक बार फिर से जो है पोर्टल खोल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पोर्टल खोलने के लिए डेडलाइन जारी की गई है कि पंजीकरण इसमें आप लोग 31 अगस्त से प्रारंभ कर सकते हैं।
और आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट रहेगी 2 सितंबर और प्रिंट आउट लेने की डेट रहेगी 5 सितंबर। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण करवा लिया, फीस नहीं जमा करी है या प्रिंट आउट नहीं लिया, तो वे अभ्यर्थी यहाँ से अपना काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट से बीएड को बाहर कर दिया गया तब से डीएलएड में अभ्यर्थियों का क्रेज बढ़ चुका है। अब छात्र ज़्यादा से ज़्यादा डीएलएड करना चाहते हैं, जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से दिया गया। देखो यहाँ पर लिखा है, पिछले 5 से 6 दिन में हुए 2 लाख आवेदन। ठीक है, कई वर्ष से खाली जा रही थी सीटें। इस बार भी जब पहली बार रजिस्ट्रेशन बंद हुआ था तो करीब 1.25 लाख सीटें खाली जा रही थी। ठीक है, जब से 11 अगस्त से बीएड को बाहर किया गया तब से इस तरीके से यहाँ पर देखिए एडमिशन बढ़ रहे हैं कि अब 5-6 दिन में 2 लाख से ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं। तो अगर आप भी डीएलएड करने के इच्छुक हैं तो इस समय आवेदन चल रहे हैं, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब तक अगर देखा जाए तो बताया गया है कि इस तरह अब तक करीब 3,42,000 आवेदन हो गए हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम में मांगी शिक्षक सेवा सुरक्षा की धारा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक सदन में पेश किए जाने पर अधिनियम 2023 की धारा 31(1) से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 व 21 को हटाए जाने का शिक्षकों ने विरोध किया है। ये दोनों धाराएं खत्म होने से काफ़ी परेशानी शिक्षकों को हो रही है और फ्यूचर में जो अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर के आशंकित हैं। ऐसे मांग की जा रही है कि जो चयन बोर्ड की धारा 18 धारा 21 है उसको नए अधिनियम में भी जोड़ा जाए। इसके बारे में ऑलरेडी अपने डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर मामला क्या है। कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती को लेकर के बताया गया कि अभी इसमें इंतजार करना पड़ेगा। 3446 पदों पर जो भर्ती आ रही है इसके लिए प्रतियोगी छात्रों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इस भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कुछ और अभ्यर्थियों का विवरण चाहिए। उस विवरण की मांग के लिए फिर से पत्र भेजा गया है। 18 अगस्त को UPSSC को विवरण मिल गए, फिर भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इस कारण अभ्यर्थियों ने सचिव से मुलाकात की। सचिव ने बताया कि 2013 की भर्ती के दौरान आरक्षण की विसंगति के चलते कुछ अभ्यर्थी साक्षात्कार के बाद बाहर हो गए थे। उनका भी विवरण UPSSC से मांगा गया है, वो मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। UPSSC की सभी भर्तियों में OTR कंपलसरी कर दिया गया और OTR के बारे में अपडेट है कि आयोग की परीक्षाओं के लिए 1.5 महीने में 1 लाख नए OTR। लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए 1 अप्रैल 2023 से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR अनिवार्य कर दिया गया है। आयोग ने भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करने शुरू किए तो OTR की संख्या में तेजी से बढ़ने लगी। 1.5 महीने में 1 लाख नए OTR हो चुके हैं। अभी हाल ही में स्टाफ नर्स का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 2240 पद हैं। इसके पहले सहायक नगर नियोजक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। APS भर्ती का विज्ञापन जारी होना है। इसके अलावा RO ARO का विज्ञापन जारी होना। इन सभी भर्तियों में जो OTR कंपलसरी है। इसके अलावा आने वाले टाइम पर LT ग्रेड प्रवक्ता की भर्ती भी आएंगे तो यहाँ पर भी जो है OTR कंपलसरी है, तो OTR करवा लीजिएगा, नहीं तो समस्या आपके लिए बढ़ सकती है। अंत में आप अपडेट है रेलवे ग्रुप डी को लेकर के। लिखा है कि EWS अभ्यर्थियों का इनकार। रेलवे ग्रुप डी की 2019 की भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों की शिकायत थम नहीं रही है। प्रथम चरण के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल 59 EWS अभ्यर्थियों को 5वें पैनल में शामिल करने का भरोसा दिया गया था। अब उनसे कह दिया गया कि सीट उपलब्ध नहीं है। नोटिस जारी होने से नाराज अभ्यर्थी जो हैं परेशान हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।